डेथ ऑफ अ पार्टनर। टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, एडमिशन में एडजस्टमेंट अलग तरह से होती है, रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट अलग तरह से होती है, और यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में अलग तरह से होगी। तो इसके लिए लिखो, इसमें हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म का मतलब क्या है यहाँ पे, पार्टनर की डेथ के बाद, मतलब आफ्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब इसको कैसे करेंगे, सपोज करो ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और बी की डेथ हो रही है। किसकी डेथ हो रही है, बी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ, कौन कौन से पार्टनर्स बचे, ए और सी। तो एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल लेंगे हम किसकी, ए की और सी की। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ ए एंड एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ सी कैसे लेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल जो पार्टनर बच गए माइनस डेबिट साइड का टोटल, इसमें प्लस कर देंगे सी पार्टनर भी बच रहा है, उसका भी क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बैलेंस आ जाएगा, ये रुपीज हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पार्टनर्स बच रहे हैं, ठीक है, अब ये हमारा इन दोनों को प्लस कर दो, टोटल आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। अब इसके बाद जो ये हमारा टोटल बैलेंस आएगा, इसको हम न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे। कौन सी रेशियो में डिवाइड कर देंगे, न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको हम न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि सपोज करो 1:1 की रेशियो थी, ठीक है, 1:1 की रेशियो थी और बी की डेथ हो गई, तो न्यू रेशियो क्या बची, बी वाला चला गया, मतलब 1:1 ही बच गई ना। मतलब जो हमारा टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट बचे हुए पार्टनर का है, उनको प्लस करके किस में डिवाइड कर दिया, न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, अगेन एक टेबल बनाएंगे, उसमें हम ए और सी बच रहे हैं तो ए लिखेंगे और सी लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू कैपिटल। सबसे पहले लिखेंगे न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल कौन सी आएगी, न्यू कैपिटल आएगी ये वाली, जिसको हमने न्यू रेशियो में क्या किया है, डिवाइड। ये हमारी क्या कहलाएगी, न्यू कैपिटल। समझ गए, ये जो हमारा क्रेडिट माइनस डेबिट करके ए और सी का टोटल आया ना, इसको न्यू रेशियो में बांटा, ये क्या कहलाएगी, न्यू कैपिटल। समझ आया, इसको जब हम न्यू रेशियो में 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें, ये हमारी क्या हो गई, न्यू कैपिटल। इसमें से माइनस कर देंगे एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। माइनस क्या कर देंगे, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। कौन सी होगी एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल कौन सी होगी, जो हमारी ये आ रही है, ये तो आ रही है एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। मैं इसके आगे *1 और *2 लगा, *1 *2 लगा देगा, मतलब एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल क्या हो गई, इसकी आएगी *1 और इसकी आएगी *2। यही होगा ना, ये माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो हमारा बैलेंस आएगा वो हमारा कहलाएगा करंट अकाउंट बैलेंस। माइनस करने के बाद जो हमारा बैलेंस आएगा वो हमारा कहलाएगा करंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है, और उसको हम ए और सी बचे हैं ना, उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे बैलेंस सी डी। इसको लिख देंगे हम बैलेंस सी डी। तो इस तरह से कैपिटल एडजस्टमेंट होती है इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर।
ये क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जिसकी डेथ हुई है, डिसीज्ड पार्टनर है, उसका बैलेंसिंग फिगर किस नाम से जाएगा? एग्जीक्यूटर के नाम से जाएगा। उसका किस नाम से जाएगा? एग्जीक्यूटर। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, तीन पार्टनर्स हैं, अकुल बकुल और चंदन। एबीसी कहते हैं, एबीसी तीन पार्टनर है, रेशियो क्या है? 7:1 की। इलस्ट्रेशन 19 है। बैलेंस शीट दे रखी है हमें फर्म की। कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, लोन फ्रॉम बकुल है। अब मुझे ये बताओ, लाइबिलिटी साइड लोन है, इसका मतलब फर्म ने लिया है या दिया है? लाइबिलिटी है फर्म की, तो फर्म ने लिया होगा ना। किससे लिया? बाकुल से लोन लिया। ठीक है। गुडविल है, गुडविल बैलेंस शीट में मतलब कौन सी होगी? एग्जिस्टिंग गुडविल होगी। बैलेंस शीट में कौन सी होती है? एग्जिस्टिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश। बाकुल की डेथ हो रही है कब? 24 अगस्त 2024। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इसकी जो बेचारे की डेथ हो रही है ना, बल्कि 24 को हो रही है, अगस्त में भी 31 तारीख को या 1 तारीख को नहीं हो रही। तो इसमें तो डेज में निकालना पड़ेगा। समझ गए? इसमें कितने दिन का प्रॉफिट मिलेगा वो किस में निकालना पड़ेगा? डेज में, क्योंकि मंथ में भी एंड में थोड़ी मर रहा है, ना ही बिगनिंग में। इसलिए मैं बता रहा हूँ। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है फॉर द फॉलोइंग सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन एडिशन टू हिज कैपिटल। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर टू बी कंप्यूटेड अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज नॉट नेट प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो डिसीज्ड पार्टनर है ना, उसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट के बेसिस पे। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर दे दिया 80,000। अब ये तो आसान कर दिया। पिछले 3 साल का प्रॉफिट कितना दे दिया? 80,000 एवरेज प्रॉफिट दे दिया। तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। गेन या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, ये क्या है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ बकुल डेथ कितना है? 29,700। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी इन्होंने बना रखा है, जिसका प्रॉफिट हमें दे रखा है, मतलब हमें तो रिवैल्यूएशन नहीं बनाना। ठीक है। नेट अमाउंट पेएबल टू बकुल एग्जीक्यूटर वाज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट टू बी पेड लेटर ऑन। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो हमारा नकुल नेट अमाउंट है ना, बाकुल के एग्जीक्यूटर को जाएगी, वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। एक पॉइंट तो हमारा ये यहाँ पे नया दे दिया है। तो ये ध्यान रखना कि इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कोई फर्क नहीं आएगा। इस लाइन का पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कोई फर्क नहीं आएगा। पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में आएगा डिफरेंस, वो मैं अभी बता दूंगा। ठीक है। इस लाइन का कि अगर एग्जीक्यूटर का जो पैसा जाएगा ना एग्जीक्यूटर को, वो लोन अकाउंट में कर दिया है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। किस में आएगा? एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या क्या बनाना है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या इसमें ये दे रखा है कि जिसकी डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है? नहीं। इसका मतलब किसके बनाने हैं? सबके। बाकुल का एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है ऑफ अकुल एंड चंदन। बैलेंस शीट अकुल एंड चंदन की क्यों बनानी है? क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई ना बाकुल की। Who decided to continue their business, keeping their capital balance in their new profit sharing ratio. Keeping the capital balance in their new profit sharing ratio. Surplus or deficit to be transferred to the capital account. अगर कभी भी ये आ जाए ना कि surplus deficit कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये क्या दे रखी है? कैपिटल एडजस्टमेंट दे रखी है। समझ आया? सरप्लस और डेफिसिट किस में जाएगा? करंट अकाउंट। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है? हमें यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन दे रखा है। अब बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बकुल का भी बनेगा? बिल्कुल बनेगा। डिसीज पार्टनर है, उसका भी तो प्रॉफिट शेयर देंगे। तो डेबिट साइड पर्टिकुलर अकुल, बकुल और चंदन। क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अकुल, बकुल और चंदन। सबसे पहले क्या जाएगा? सबसे पहले क्या जाता है? बाय बैलेंस बीडी जाता है। कितना है? 70,000, 20,000 और 10,000। 70,000, 70,000, 20,000 और 10,000। उसके बाद क्या जाएगा? उसके बाद हमारा क्या जाएगा? क्या हमारे पास जनरल रिजर्व है? तो जनरल रिजर्व जाएगा कौन सी रेशियो में जाएगा? हम्म ओल्ड रेशियो में जाएगा। ओल्ड रेशियो क्या थी? 7:1। तो लिखो बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है कितना हमारे पास? 20,000 है। 20,000 को 7:1 में करना, 14,000।
4000, 2000, ये यार है। उसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस था क्या, दे रखा था ना हमें कि प्रॉफिट, हिज शेयर इन गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट 29,700। अब मुझे ये बताओ, ये हमें 29,700 का क्या दे रखा है, हिज शेयर इन गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑन द डेट ऑफ वकुल डेथ वाज 29,700। तो ये बताओ कि क्या ये हमारा टोटल प्रॉफिट है या उसका शेयर है। हम्म, कैसे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये हमें क्या दे रखा है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, एज पर द बुक, कि उसका शेयर इन गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ बकुल डेथ वाज 29,700। इसको यहाँ से काटो, ये करो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट कितना है 29,700, समझ आया। 29,700 प्रॉफिट मानना। अब इसको करना 7:1 में, ओल्ड रेशियो थी ना, 7:1 बाय रिवैल्यूएशन। 7:1 में करना कितना आ रहा है, 29,700, 20,790 आ रहा है, 5,940 और 2,970। कोई एक करके देखना इसमें। इसके अलावा क्या कुछ ऐसा है बैलेंस शीट में जो जाएगा हमारा। एक तो हमें क्या दे रखा है, लोन फ्रॉम बकुल दे रखा है कितना, 30,000। अब हमेशा ध्यान रखना कि अगर लाइबिलिटी साइड है ना तो अपोजिट साइड जाएगा। किस साइड जाएगा, अपोजिट साइड। असेट साइड होता तो डेबिट साइड जाता, और लाइबिलिटी साइड है तो क्रेडिट साइड। तो बाय लोन किसके में जाएगा, बकुल के में जाएगा कितना, 30,000। समझ आया। उसके अलावा और कुछ है बैलेंस शीट में। और क्या दे रखा है 40,000 का, इंटरेस्ट के लिए थोड़ी ना कुछ दे रखा है। कौन सा केस बना, फर्म ने बकुल से लोन लिया, फर्म ने बकुल से लोन लिया, ठीक है। क्या पार्टनरशिप डीड में ये वाला केस होता है जिसपे 6% इंटरेस्ट होता है। एक हमारा केस ये बनता है कि फर्म ने बाकुल को लोन दिया, ठीक है, फर्म ने बाकुल को लोन दिया, तब तो 6% का इंटरेस्ट लेते। सिंपल सा इतना ध्यान रखना कि अगर लाइबिलिटी साइड लोन है ना तो इंटरेस्ट नहीं होगा, लाइबिलिटी साइड लोन है तो इंटरेस्ट उस पर नहीं जाएगा। अगर ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो छोड़ो, सिर्फ इतना समझो कि अगर लाइबिलिटी साइड लोन है तो उस पर हमारा इंटरेस्ट, या फिर इसको मैं लिखवा देता हूँ। एक नोट लिखो, नोट लिखो, इफ लोन इज गिवन, 4-5 लाइन छोड़ के लिखना, इफ लोन इज गिवन, if loan is given on liability side of balance sheet, कल बताऊंगा। ये लिखो, if loan is given on the liability side of balance sheet then it means firm has taken loan from, firm has taken loan from किससे, पार्टनर से, क्योंकि लाइबिलिटी है ना, इसका मतलब फर्म ने लोन लिया है। देन फिर इस केस में इंटरेस्ट देंगे, देन इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी। एक बात बताओ, फर्म ने इंटरेस्ट, फर्म ने लोन लिया है, ये फर्म है, फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, तो इंटरेस्ट कौन देगा, फर्म देगी ना। यहाँ पे लोन लिया और यहाँ पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट 6% पर एनम, किसके अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर सपोज करो हमारा लोन किस साइड है, असेट साइड है, बैलेंस शीट में किस साइड है, असेट साइड, उस केस में इंटरेस्ट पे मत करना, ठीक है। उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि उस केस में लोन पे करेंगे, ठीक है। इसको लिख लो। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं, जैसे प्रॉफिट पे तो हम टाइम बेसिस लगाते हैं, गुडविल पे टाइम बेसिस नहीं लगाते,
इंटरेस्ट ऑन लोन पे लिख लो टाइम बेसिस भी लगेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे टाइम बेसिस लगेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड है। ठीक है, ध्यान रखना लाइबिलिटी साइड है तो क्रेडिट साइड जाएगा पहली चीज लोन। तो तीसरा किस साइड गया, क्रेडिट साइड गया। दूसरा, अब उसकी डेथ कब हो रही थी, 24 अगस्त को। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन में टाइम बेसिस लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे, फर्म कितने महीने का देगी, इसको कैलकुलेट कर लो ना। अप्रैल के कितने मंथ होंगे, कितने डेज होंगे, 30। मई के कितने, 31। जून के कितने होंगे, 30। जुलाई के कितने होंगे, 31 होते हैं जुलाई में। ठीक है, अगस्त के कितने होंगे, अब ध्यान से बताना। अगस्त के कितने होंगे, अगस्त के होंगे जिस दिन डेथ हो रही है वो वाला मिला के, जिस दिन डेथ हो रही है वो वाला मिला के, मतलब 24। टोटल करना कितना है हमारा, 146। टोटल डेज कितने होते हैं साल में, 365। लीप ईयर मत समझना, ठीक है, नॉर्मली लीप ईयर दे तो समझना, अदरवाइज 365। अब एक चीज ध्यान रखना, जिस दिन डेथ हुई है उसको भी काउंट करेंगे, उसको भी काउंट करेंगे। अब मुझे ये बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनेगा, जो कौन किसे दे रहा है, फर्म पार्टनर को देगी। मतलब अगर लाइबिलिटी साइड है तो इंटरेस्ट ऑन लोन फिर दे देना। 30,000 का लोन था, कितना परसेंट, कुछ नहीं दे रखा है तो 6%, कितने दिन का, डिवाइडेड बाय 365, निकालना कितना आ रहा है, 720 आ रहा है। इज इट कमिंग 720, 720 का इंटरेस्ट, उसके अलावा क्या जाएगा। यहाँ पे हमें दे रखा है कि प्रॉफिट का शेयर टू बी computed up to the date of death on the basis of average net profit of the past three completed year। और एवरेज नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 80,000 का दे रखा है। ठीक है, ये तो फर्म का प्रॉफिट दे रखा है, इसमें इसका जो जिसकी डेथ हो रही है उसका शेयर कितना होगा, उसका शेयर कितना होगा, प्रॉफिट शेयर ऑफ वाकुल। कितना प्रॉफिट है, 80,000। क्या इसमें टाइम बेसिस लगता है, बिल्कुल लगता है, मतलब 146 डिवाइडेड बाई 365। क्या ये 80,000 उसका प्रॉफिट है या उसका शेयर निकालना पड़ेगा, 721 है तो उसका कितना होगा, 2/10। ये होगा ना, 7:1 की रेशियो 2/10 कितना आ रही है, 6,400। ये समझ आया, ये समझ आया 6,400। ये हो गया उसका प्रॉफिट शेयर। ठीक है, ये हो गया उसका प्रॉफिट शेयर। इसमें देखो 80,000 एवरेज प्रॉफिट था, उसके बेसिस पे डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट देना है। ठीक है ना, डिसीज पार्टनर को उसके बेसिस पे देना है। तो 80,000 में से उसका शेयर कितना था, 721, मतलब 2/10। और प्रॉफिट में टाइम बेसिस लगता है, इंटरेस्ट ऑन लोन में भी लगता है, गुडविल में नहीं लगता। तो उसमें इसका कितना निकाला, 146 डेज डिवाइडेड बाई 365। अब मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट किस नाम से जाता है, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो प्रॉफिट किस नाम से जाता है, पी एंड एल सस्पेंस के नाम से जाता है। कितना जाता है, पी एंड एल सस्पेंस। अब यहाँ पर दो चीजें लिख दो, एक तो लिख दो बाय पी एंड एल सस्पेंस, और एक चीज और मिल रही थी, क्या, क्रेडिट साइड क्यों गया, क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है, मिलेगा तो कैपिटल बढ़े। ये कितना कितना था, 720 और 6,400, 6,400 और 720। ये समझ आया। तो ये हमारा आ गया पी एंड एल सस्पेंस का प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या और कोई चीज बची है हमारी क्रेडिट साइड, नहीं, समझ आया। और कुछ नहीं बचा, डेबिट साइड वापस आ जाओ बैलेंस शीट में। क्या बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज बची है, बिल्कुल गुडविल बची है असेट साइड, मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल है। क्या एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल। तो 40,000 को 721 में कर दो, 28,000
8,000 और 4,000। समझ आया? ठीक है। अब क्वेश्चन में ध्यान से एक चीज देख लेना कि क्या कोई बैलेंस शीट की ऐसी आइटम है जो हम ले जाना भूल गए पार्टनर कैपिटल में? सब कुछ ले गए, लोन फ्रॉम बकुल भी ले गए, इंटरेस्ट ऑन लोन भी ले गए। क्या कोई एडजस्टमेंट की ऐसी चीज है जो ले जाना भूल गए हैं? प्रॉफिट ले गए, ठीक है, अप टू द डेट ऑफ डेथ का। और क्या लेके चले गए? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी सब में लेके चले गए। ये सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट वाला सिर्फ किसके लिए है? जिसकी डेथ हुई है उसका प्रॉफिट निकालने के लिए। लेकिन रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस किसको मिलेगा? सबको मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये दे रखी है कैपिटल एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट दे रखी है। जब भी ये लाइन आ जाए कि सरप्लस डेफिसिट टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, इसका मतलब करंट अकाउंट वाली एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया था? देखो कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट में पहले हम क्या करते हैं? पहले हम निकालते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म का मतलब क्या है? आफ्टर किसकी डेथ हुई थी? बकुल डेथ। ठीक है, यही करते हैं। कैसे निकालते हैं ये? क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल। अब देखो, ये पहले वाला था हमारा अकुल। अकुल का क्रेडिट कितना है? 70,000 प्लस 14,000 प्लस 20,790। यही है। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? डेबिट साइड का 28,000। तो अकुल का निकालो। अकुल का 70,000 ये शो करना पड़ेगा पेपर में, प्लस 14,000 प्लस 20,790 माइनस कितना? 76,790। और क्या करेंगे इसमें? बकुल तो गया, तीसरा कौन सा था? चंदन था। चंदन का क्रेडिट माइनस डेबिट। चंदन का क्रेडिट कितना है? 10,000, 2,000, 2,970। इसमें से माइनस करेंगे डेबिट कितना है? 4,000। यही होगा ना? तो निकालो। 10,000 प्लस 2,000 प्लस 2,970 और माइनस 4,000। कितना आ रहा है? 10,970। फिर क्या करते हैं? दोनों को प्लस कर देते हैं। ये किया ना? कितना आ रहा है? 87,960 आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसको बांट देंगे हम न्यू रेशियो में। तो 87,760 आ रहा होगा, सॉरी, 87,760। इसको ए का शेयर, सी का शेयर, कितना कितना आएगा? रेशियो क्या थी? 7:1 थी। 2 वाला चला गया, कुछ नहीं दे रखा है, तो 7:1 बन जाएगी। तो इसको 7:1 मतलब 7/8। और इसका कितना आ जाएगा? 1/8। कितना कितना आ रहा है? सेम आ रहा है। 76,790। और इसका कितना आ रहा है? 10,970। करंट अकाउंट बैलेंस निकालेंगे अब किसका? जो बच गए हैं पार्टनर ए और सी, अकुल और चंदन। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले न्यू कैपिटल, इसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल। न्यू कैपिटल कितनी आई? ये आई थी 76,290 और 10,970। फिर मैंने स्टार लगवाया था, याद आ रहा है? ये 76,790, ठीक है, और 10,970। स्टार वाली ये फिगर थी। एडजस्टेड ओल्ड कितनी है? सेम है, 76,790 और 10,970 और 10,970। तो करंट अकाउंट बैलेंस कितना बचा? नील बचा। कितना बचा? नील बचा। ठीक है, करंट अकाउंट बैलेंस हमारा कितना बचा? नील बचा। अब ध्यान रखना, अभी ना इसमें मैं बता रहा हूँ, ये जो हमारी न्यू कैपिटल आई है ना, बैलेंस सीडी इसको लेके जाना। ठीक है, जो न्यू कैपिटल आई है ना, इसको बैलेंस सीडी लेके जाना। ऊपर भी कर लो, जो न्यू कैपिटल आई है इसको बैलेंस सीडी लेके जाना, नील वाले को मत लेके जाना।
यहाँ पे मैंने ऊपर बताया था ना, इसको ये कर दो, न्यू कैपिटल को बना देंगे बैलेंस कैरेक्टर, दिस वन विल बी बैलेंस कैरेक्टर। ठीक है, अब न्यू कैपिटल को बैलेंस सीडी ले जाओ, और जिसकी डेथ हुई है उसको क्या करना, एग्जीक्यूटर। तो न्यू कैपिटल को ले जाओ टू बैलेंस सीडी, कितना कितना होता है, 76 960 790 10,970, नहीं 59,060 आ रहा होगा। एग्जीक्यूटर का निकालो, टू बाकुल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, बकुल के एग्जीक्यूटर को जा रहा होगा 59,060, इसका आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कुछ एक्चुअल में ए और सी में एक्चुअल में कुछ बैलेंस सीडी आता, सुन लो, ए और सी में अगर सपोज करो एक्चुअल में कुछ बैलेंसिंग फिगर आती, वो किस नाम से जाती, वो जाती करंट अकाउंट के नाम से। वो किस नाम से जाती, करंट अकाउंट के नाम से। यहाँ पे बैलेंस सीडी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आ गया था, नील आ गया था, करंट अकाउंट का नील आ गया था ना। ठीक है, एक तरह से अगर हमारा सपोज करो यहाँ पे आ रहा होता 2,000 और यहाँ पे आ रहा होता 3,000, तो यही हमारा क्या बनता, करंट अकाउंट बनता। समझ लो, यही हमारी एक्चुअल बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे बन जाती, लेकिन इसमें तो हमारी बैलेंसिंग फिगर है नहीं, इसलिए करंट अकाउंट के नाम से नहीं जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, ये वाली जो बैलेंस सीडी है ये कौन सी जाएगी, न्यू कैपिटल। कौन सी जाएगी, न्यू कैपिटल। और इसके बाद भी अगर कुछ बैलेंसिंग फिगर आती तो वो करंट अकाउंट। समझ आया।